अगर हमारे जीवन में अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। एक विश्वासी को, एक आत्मिक जीवन को, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य है पूरे लोगों को विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु के नाम में। अगर विश्वास नहीं है तो हम अपने जीवन में कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ पाएंगे भी नहीं। तो एक मसीह जीवन में अगर विश्वास नहीं है, हम कुछ यीशु मसीह से नहीं पा सकते हैं। आज एक मसीह जीवन में एक विश्वासी को विश्वास कैसा करना चाहिए और विश्वास से कैसा आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में आज हम देखेंगे। एक विश्वासी वो आगे बढ़ना चाहता है, उसका परिवार को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। वो पूछ रहा है, लेकिन प्रभु के ऊपर उसका विश्वास नहीं है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। अगर कोई एग्जाम दिया है पास होने के लिए, वो अगर लिख चुका है, अगर यीशु मसीह मुझे अच्छा मार्ग देंगे मैं पास हो जाऊंगा, अगर वो विश्वास नहीं करता है तो वो फेल हो जाएगा। अगर एक बीमारी इंसान, उसको बीमारी अगर है, वो प्रभु से प्रार्थना किया, अगर वो विश्वास नहीं करता है तो बीमारी से उसको चंगाई नहीं मिलने वाला। अगर एक विश्वासी नौकरी के लिए प्रार्थना किया, अगर वो विश्वास नहीं करेंगे तो उसको नौकरी नहीं मिलने वाला। एक विश्वासी विवाह के लिए अगर वो यीशु से प्रार्थना किया, अगर वो विश्वास नहीं करता है तो उसको विवाह के लिए भी कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आज उसी विश्वास के बारे में हम देखेंगे। एक विश्वासी किसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, हम लोगों को आज सीखना है विश्वास की। अगर विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम केवल नाम के लिए मसीह में नहीं रहना चाहिए और यीशु मसीह के नाम पर हम रोना नहीं चाहिए और उसको निंदा नहीं करना चाहिए, उसके नाम में दुख नहीं होना चाहिए। अगर हम मसीह हैं तो उसके नाम में विश्वास करना है और उसका वचन में पालन करके आगे बढ़ना है। आइए उस विश्वास के बारे में आज हम ध्यान देंगे। याकूब, नया नियम में याकूब उसका 1 अध्याय 2 और 3 हम पहले पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आप लोगों को आई बात समझ में? कोई पढ़ सकता है? इब्रानी के बाद आपको मिलने वाला है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब उसका 1 अध्याय, उसका 2 और 3 इब्रानी के बाद आपको मिलेगा। यहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। आज अपने जीवन को, अपने परिवार को थोड़ा याद करेंगे कि हम किस परीक्षा में आज हैं। परीक्षा इसलिए हम लोग को आता है कि हम आने वाले दिनों में जो सामना करना पड़ता है, कि उस परीक्षा को कैसा हम जीते और अच्छी तरह से निभाए और खड़ा हो सके, ताकि आने वाले जो भी परीक्षा है हमको कुछ असर भी ना पड़े। आप लोगों को आई बात समझ में? एग्जाम्पल, किसी को बीमारी है, वो प्रार्थना कर रहा है, मेरा प्रभु मुझे चंगाई देंगे। अगर वो विश्वास करेगा, प्रभु उसको जरूर उसको चंगाई देंगे। वो भी एक परीक्षा है उसके लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसलिए यहां पे हम देखते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम
पढ़िएगा। परीक्षा, नाना प्रकार की परीक्षा हो सकता है, लड़ाई झगड़े या कामों में, बिजनेस में, पढ़ाई जीवन में, आत्मिक जीवन में, विश्वास का जीवन में नाना तरीके का परीक्षा हम लोग को आ रहा है। या विवाह ले लो, या औलाद के लिए ले लो, या जमीन के ले लो, या कोर्ट केस ले लो, जो कुछ भी नाना प्रकार का परीक्षा जब हमारे जीवन में आता है तो हम क्या करना, उसको पूरी रीति से आनंद उठाना है, आनंद करना है। इसलिए आनंद करना है, हम यीशु के बेटे बेटी परिवार हुए, इसलिए हमको परीक्षा आ रहा है। यह हमारे लिए भाग्य की बात है। दूसरे को परीक्षा क्यों नहीं है, हमको क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यीशु के बेटे और बेटी, उसके परिवार, इसलिए हमको परीक्षा आया। तो हमको इससे बड़ी खुशी की बात और होना नहीं चाहिए, इसलिए हमको आनंद करना चाहिए। अगर शैतान परीक्षा कर रहा है तो खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, खुशी से रहिएगा, क्योंकि हमको जला रहा है शैतान, हमको बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहा है शैतान, हमको भरमाने के लिए या अलग करने के लिए या और कुछ करने के लिए जो शैतान कर रहा है, करने दे, हमको आनंद करना है। हालेलुया। इसलिए यहां लिखा है 3 में, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के, किसका? तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से उत्पन्न होता है। हालेलुया। परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। अगर परीक्षा आया, हमको हमारे जीवन में एक धीरज उत्पन्न होता है कि नहीं? आज एक परीक्षा आया, दूसरा परीक्षा भी आया, अरे प्रभु मुझे एक परीक्षा से उद्धार किया, यह परीक्षा भी हमको उद्धार करेंगे। हमको अंदर से एक शक्ति आता है, अंदर से मजबूत बनाता है, लेकिन हमको धीरज रखना है अपना जीवन को, अपना मन को, अपना सोच को। यहां हम देखे हैं दूसरा एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5:13 में, उसके आगे जाइएगा। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन किसका है? हमारा है। और क्या चाहिए? अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो हमारे लिए अनंत जीवन है। अगर विश्वास करें किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। इसलिए यहां लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। उसके ऊपर विश्वास करना है। इधर उधर भाग दौड़ी करने का जरूरत नहीं है, पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करना है। आज उसी विश्वास के बारे में आज हम यहाँ पे देख रहे हैं। आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उसका जीवन में सफलता नहीं होता है, कुछ मांगने भी पूरी नहीं होता है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम विश्वास करें तो हम किसके होते हैं? प्रभु यीशु मसीह के होते हैं, और हमको अनंत जीवन मिलता है, फ्री में, मुफ्त में। यह इस धरती में तो हम 50-60 साल जिएंगे, लेकिन जो अनंत जीवन जो प्रभु ने रखा है हमारे लिए, वो हमको फ्री में मिलने वाला है। आज हम अपने सोच को, अपना ध्यान को, अपना मन को, अपना विश्वास को जरा पूछे कि आज हमारा विश्वास किस रास्ते में जा रहा है, आज हमारा विश्वास किस रास्ता में जा रहा है? यीशु के वचनों के अनुसार जा रहा है या खुद का बुद्धि ज्ञान के रास्ते में जा रहा है? थोड़ा हम सोचेंगे। अगर खुद का बुद्धि ज्ञान से जा रहा है तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर यीशु का वचन से हम चल रहे हैं तो जरूर अनंत जीवन हमको मिलने वाला है। आइए और एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 12:44। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। फिर से पढ़े,
यीशु ने पुकार कर कहा, यीशु ने पुकार कर कहने लगा, जो मुझ पर विश्वास करता है जो यीशु को विश्वास करते हैं वह मुझ पर नहीं वो मुझे विश्वास नहीं करते, परंतु वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता मेरे है। भेजने वाले कौन है? हमारा पिता, जो हम जैसे पापियों के लिए अपना बेटे को कुर्बान कर दिया, वही पिता को हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते तो अपना पवित्र आत्मा को विश्वास कर रहे हम, और अपना पिता को भी विश्वास कर रहे हम। आज का जो वचन है हम विश्वास के बारे में देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं कुछ चीजों के लिए, तो हमको विश्वास करना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे, कुछ हासिल तो नहीं होगा अपने जीवन में, कुछ नहीं पाने वाले अपने जीवन में। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं कुछ दिनों के लिए, जब पूछते हैं, मांगते हैं, देरी हो जाता है तो नाराज हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, प्रभु यीशु से दूर हो जाते हैं, वचनों से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, विश्वास से दूर हो जाते हैं। यही तो हमारा परीक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह यही तो हमको देख रहा है कि वो हमको विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। अगर यीशु को हम विश्वास नहीं करेंगे, चलो उदाहरण देता हूं मैं, हम यीशु मसीह को एक स्कूटी पूछे, स्कूटी दे दिया, उसके बाद गहना पूछे, दे दिया, जो पूछ रहे हम देते जा रहा वो हमको खुश लगता है कि नहीं, आनंद हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह दे रहा है। अगर थोड़ा देर हो जाता है, जरा सोचो खुशी का क्या होगा। अभी तक नहीं मिला, मैंने विश्वास करके गया, लेकिन अभी तक मेरा मांगनी पूरी नहीं हुआ, नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही एक माता पिता अपने बेटे और बेटी को जैसे जब पूछते रहेंगे, उन लोग देते जाते रहेंगे, अपने माता पिता उन लोग खुश हो जाएंगे। बेटा आज पैसा नहीं है, आज मैं आपको दे नहीं सकता हूं, थोड़ी दिन के बाद दूंगा, वो नाराज हो जाता है। वैसे ही यीशु मसीह के नाम पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमको विश्वास से आगे बढ़ते जाना, क्योंकि हम यीशु मसीह को जब विश्वास किए हैं, वो जरूर उसका समय में वो हमको आशीष से देंगे। और एक वचन हम देखेंगे, भजन संगीत उसका 22 का 4 और 5, भजन संगीत 22 अध्याय उसका 4 और 5। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझ पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। हालेलुया। देखो यहाँ क्या लिखा है, हमारे पुरखा तुझ पर क्या करते थे? भरोसा रखते थे, भरोसा रखते थे। उसके बाद वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके नाम पर भरोसा रखेंगे, वो हर चीजों से वो छुड़ाएगा। चाहे हमारा कोर्ट केस क्यों ना हो, परीक्षा क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, हम कुछ चीजों में फंस क्यों नहीं गए, या अलग परीक्षा में गिर क्यों नहीं गए, जरूर प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ाएंगे जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। नीचे लिखा है, उन्होंने तेरी दुआएं दी और तूने उनको छुड़ाया। वो तुझ पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जैसे हम उसको विश्वास किए, मांगे, पूछे, हमको छुड़ाते आया है। हमको लज्जित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं दिया है। हो सकता है अपने जीवन में एक दिन या एक महीना, एक साल देरी हो गया है, लेकिन वो जो किया है हमारे जीवन में, वो सफलता अपना जीवन में देखे हम याद करें, उस दिन हमारे जीवन में एक शांति नहीं था, लेकिन प्रभु एक दिन रखा था, उस दिन हमको शांति दिया। एक दिन प्यार के लिए हम खोज रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे जीवन में भर दिया। एक दिन जो रखा था,
हम एक नौकरी की तलाश में थे, प्रभु एक दिन अच्छा नौकरी हमको दिया। एक कारोबार के तलाश में थे, प्रभु ने हमको दिया। याद करें कैसे मिला हम लोगों को? प्रभु यीशु को हम विश्वास किए है, इसलिए हमको मिला है। इसलिए यहां लिखा है, हमारे पुरख तुझ पर भरोसा रखते थे, वो भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुआएं दी और तू उनको छुड़ाया, उसको छुड़ाया है और उसको लज्जित होने के लिए भी नहीं दिया। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे उसके नाम पर, हमको प्रभु यीशु मसीह जरूर लज्जित होने के लिए नहीं देंगे। हर चीजों में वो छुड़ाएंगे हमको। आज जो वचन है भरोसा के लिए देख रहे, विश्वास के लिए देख रहे हैं। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर मैं इस स्थान पर, आज इस पवित्र स्थान पर खड़ा हूं, मेरा विश्वास आज यहाँ पे लेकर के आया है। अगर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग का विश्वास यहाँ तक पहुंचाया है। अगर आप लोग नौकरी पाए हैं, आपका विश्वास आपको नौकरी दिया है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, तो आपका विश्वास आपको कारोबार दिया है। आप ज्यादा विश्वास करोगे, ज्यादा आशीष से पाओगे। आप कम विश्वास करोगे, कम आपको आशीष से मिलेगा। हालेलुया। आप ज्यादा प्रेम करोगे, ज्यादा आपको माफ किया जाएगा। कम प्रेम करोगे, आपको कम माफ किया जाएगा। हालेलुया। हमारा विश्वास आज कहां पर है? आज तो हम इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन इस जीवित वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग बोलते हैं उसी रास्ते में चलते हैं, जो लोग सिखाते हैं हम उसी सीखते हुए बातों में चलते हैं हम, और कभी कभी गिर जाते हैं। लेकिन हम अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो है उसके नाम पर हम विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए कुछ कुछ लोग आज जो है बहुत सारे प्रॉब्लम में, परीक्षा में गिर गए हैं, क्योंकि हम इंसान को भरोसा करते, विश्वास करते हैं। हम इस वचन और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास भरोसा नहीं करते हैं। हालेलुया। हम और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना उसका 14:1 नया नियम में आपको मिलेगा, लूका के बाद आपको मिलेगा। यूहन्ना उसका 14:1 तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखना है? परमेश्वर, अपना परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमारा मन को व्याकुल होने के लिए नहीं देना है, चिंतित होने के लिए नहीं देना, घबराने के लिए नहीं देना है। हम अपना विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है। और आगे मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आज अगर हमारा मन व्याकुल होता है, बेचैनी हो रहे हैं, या आज हम चिंता हो रहे हैं, या अलग चीज हो रहा है, तो हम इस वचनों को ध्यान नहीं देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते। इसलिए हमको शैतान क्या कर रहा है? बेचैनी और व्याकुल करता है। अगर हम डेली वचन पढ़ेंगे, जरूर वचनों के द्वारा प्रभु हमको शक्ति देंगे, आनंद देंगे, शांति देंगे, और हमको व्याकुल होने के लिए भी नहीं देंगे, क्योंकि हम उसका वचन को जानते हैं, उसको जानते हैं, और उसका नाम पर हम विश्वास करते हैं। अगर हम उसके नाम को जानते हुए, उसके रास्ते में चलते हुए, अगर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कुछ भी सफलता नहीं मिलने वाला।